एक समय की बात है। एक गांव में महात्मा बुद्ध गांव वालों को प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन खत्म हुआ, लेकिन महात्मा बुद्ध के एक अंतिम शब्द ने गांव वालों को बहुत ही प्रभावित किया। वह शब्द यह था कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सबक खत्म होने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, चलो थोड़ी दूर घूमकर आते हैं। शिष्य बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे बिहार के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि एक किनारे रुककर खड़े रह गए। प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उनमें से निकलकर एक स्त्री भगवान बुद्ध से मिलने आई और उस स्त्री ने कहा, तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ। आज इस नगर के बड़े सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय हाथ से निकला जा रहा है, तो मुझे इस बात की याद आई कि मुझे आज अपने कार्यक्रम पर जाना है। इतना कहकर वह स्त्री बुद्ध की आज्ञा लेकर वहाँ से चली गई। इतने में ही बुद्ध के पास एक डकैत आया और बुद्ध से कहा, तथागत, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं भूल गया था। आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आपके उद्देश्य सुनते ही मुझे मेरी योजना याद आ गई। इतना कहकर वो डकैत भी वहाँ से चला जाता है। उस डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी बुद्ध के पास आया और कहा, तथागत, मैं जिंदगी भर दुनियादारी की चीज़ों की तरफ भागता रहा। जब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आ रहा है, तब मुझे लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी बेकार गई। आपके इस प्रवचन से मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे मोह को छोड़कर एक संत की तरह रहूँगा। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। जब सभी लोग चले गए, तब बुद्ध ने कहा, देखो शिष्यों, मैंने प्रवचन एक ही दिया था, लेकिन हर किसी ने उसका अलग अलग महत्व निकाला। जिसकी जितनी झोली होती है, वह उतना ही दान समेट पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए मन की झोली को भी लायक होना चाहिए। इसके लिए हमारे मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी होता है। इतना कहकर बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, समय और समझ अगर आपको समय रहते साथ में मिल जाए या फिर आप खुद ही प्रयास करें, तो आप बड़े ही भाग्यशाली हो। क्योंकि अक्सर समय में हमें समझ नहीं आती, और जब तक समझ आती है तो तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। यह छोटी सी कहानी हमें यही सीख दे जाती है।